हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, कल आप लोग को वीकली टेस्ट का एग्जाम है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 के सोशल साइंस के जो कल एग्जाम होने वाला है उसका भी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों की न्योचित भागीदारी होती है। इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव होने से लोगों से असंतोष पैदा होती है, जिसमें उसमें अशांति उत्पन्न होती है। और सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता सर्वप्रथम तत्व है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकले के क्या विचार था? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। गहन ऊर्जा और औपचारिकपूर्वक मैकले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में विकास के अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग का। कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान का प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी थी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य को काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। उसके बाद लिख लीजिएगा, इन अधिकारियों को यह मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को यहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वे पहले ही परिचित हो सके और आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाना विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों को राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा को आदर करना उम्मीद कर सकते थे। उसके बाद आप लोग को ये वाला जो है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता के एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ के प्राचीन संस्कृत क्रांति को शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। इसी कारण कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान में प्रोत्साहन देना चाहती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। एक तरफ निर्वाह कृषि लिख लीजिएगा और एक तरफ लिख लीजिएगा वाणिज्यिक कृषि, और बीच में लकीर लगा लीजिएगा। निर्वाह कृषि में लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत फसलों छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। और इधर लिख लीजिएगा ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्य कृषि कहलाती है। और निर्वाह कृषि में 2 नंबर आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा। अधिक आबादी वाले देश जैसे जापान, चीन, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्य खाद्यान्न फसल उगाए जाते हैं। और वाणिज्य में लिख लीजिएगा, ये बड़े बड़े फार्मों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जैसे चाय, रबड़, गेहूं, कहवा की कृषि इसके उदाहरण है। ये है था आप लोग को कल के लिए वीवीआई क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।